आमेन, हालेलुया। जब भी लड़ाई होता है, युद्ध होता है, उसका शत्रु भी होता है, प्रतिरोधी होता है। हम दो तरफ का स्ट्रैटेजीज, लड़ाई का, युद्ध का, वार स्ट्रैटेजीज हम देख सकते हैं। एक डिफेंसिव है, प्रतिरोध करने वाला, रोकने वाला। एक है अटैकिंग, आक्रमण करने वाला, ऑफेंसिव। परमेश्वर हमें दो तरफ का हथियार दिया गया है, प्रतिरोध करने का हथियार भी दिया गया है, ऑफेंसिव वेपन, अटैक करने का हथियार भी परमेश्वर हमें दिया गया है। लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। आज मेरा विषय नो योर एनिमी, तुम अपना शत्रु को पहचान लो। रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आजकल नया समय के अनुसार बहुत सारे वार स्ट्रैटेजीज चेंज हो गया। बहुत सारे अलग अलग रीति में लोग युद्ध लड़ता है। स्पेशली अब लोग चुप चुप कर आकर पीछे से, हमें पता नहीं चलेगा, इंट्रूशन कर कर घुसकर हमें मारने के लिए शत्रु कोई भी तरीका अपनाता है, कोई भी तरीका वो अपनाएगा, क्योंकि शत्रु का लक्ष्य उसका जीत है। हमारा लक्ष्य हमारा जीत है, लेकिन लड़ाई में एक ही आदमी जीत सकता है। तो लड़ाई जीतने के लिए सबसे बड़ा, सबसे पहले आपको आपका ओपोनेंट, आपका प्रतिरोधी, आपका एनिमी कौन है, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। तो कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका शत्रु कौन है, ये पता होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जब तक हम अपने शत्रु को नहीं पहचानेगा, हम युद्ध जीत नहीं सकता। नहीं तो शत्रु का युक्तियों को, शत्रु का स्ट्रेटेजियों को, शत्रु का चाल को हम पहचान नहीं पाएगा, तो हम कैसे युद्ध लड़ सकता है, कैसे मल्ल युद्ध कर सकता है। रिंग में आपका ओपोनेंट को तो पहचान लो, कैसे मार पड़ता है वो आप जानना जरूरी है। नया नियम कलीसिया में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखने के समय दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4:4 में लिखा है, इस संसार की ईश्वर लोगों का सुसमाचार का महिमा ना समझने के लिए आंखों को अंधे करके रखा है। तो शत्रु का स्ट्रैटेजी हमारा आंखों को अंधे करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो उसका शत्रु क्या करेगा? हमारा समझ को, हमारा माइंड को, हमारा सुसमाचार का प्रकाश का समझ को रोकने के लिए वो पर्दा डालेगा, अंधे कर रखेगा, हम उनको ना समझ पाए। इस आंख के सामने नहीं है, आपके हृदय के दृष्टि के आत्मा का आंखों के सामने पर्दे डाल देगा कि यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
कौन है ये इस दुनिया का ईश्वर? आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने का समय वहां पे 12 अध्याय में भी और 20 अध्याय में भी इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। 12 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबिलीस और शैतान कहलाता है, तो उसका नाम है इबिलीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का बरवाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूध उसके साथ गिरा दिया गया। हालेलुया। स्वर्ग में देखेगा तो करोड़ों स्वर्गदूत है, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर का आराधना करता है। वहां पे लूसियल करके एक स्वर्गदूत परमेश्वर का आराधना करते आ रहा था। वो परमेश्वर का सबसे करीब, सबसे पास में रहने वाला लूसियल आराधना में आगे, परमेश्वर का हजूरी को महसूस करने में आगे, प्रभु के सामने सबसे निकट खड़ा होने वाला लूसियल हृदय में घमंड आने के कारण, नहीं तो परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का साथ उसी पोजीशन में सिंहासन डालने के लिए जैसे सोचा, सोच को पहचानने वाले परमेश्वर उसको वहां से निकाल दिया गया। लूसियल लूसीफर बन गया, वो धरती में पड़ा, धरती में आया, उसका शैतान कहलाता है, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। लूसीफर के बारे में हम बाद में चर्चा करेगा। इतना समझ लो, स्वर्गदूत पाप किया। पाप क्या था? पोजीशन के अगेंस्ट, नहीं तो हालेलुया, परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का साथ उस पोजीशन में अपने सिंहासन डालने के लिए जैसे सोचा, वो सोच के कारण उसको वहां से निकाल दिया गया। उसका नाम है इब्लिस और शैतान कहलाता है। वो संसार को बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूध उसके साथ गिरा दिया। तो ये अकेला नहीं गिरा, उसका दूध भी उसके साथ गिरा गया। इसलिए हम कल पढ़ाया हुआ जैसे प्रिंसिपलिटीज, प्रधानता, अधिकारियों, पवेश, हालेलुया, अंधकार की हाकिम, दुष्टात्मा सेना, ये क्या है? इनका दूध है। इनका अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करने वाला शैतान का आमेन दूध अपना ग्रुप में ऊपर से नीचे तक एक हायरार्की है, उसके अंदर उनको रखा गया कि संसार को बरमाने के लिए, हालेलुया, संसार को बरमाने के लिए। उसका 12वें वचन में हम देख सकता है क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो शैतान अपने समय के बारे में जानता है, उसको नरक जाना है, थोड़ा समय बाकी है। सो हालेलुया, वो क्या करना चाहता है? जल्दी संसार में अपना काम करना चाहता है। 20 अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन भी पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा शत्रु है। और उसने उस अजगर अर्थात पुराना सांप, तो उसका नाम क्या है? अजगर। और पुराना सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। तो
उसका अंग ऐसा है, आषाढ़ वर्ष के लिए बांधेगा और उस अतः कुंड में डालकर बांध कर दिया और उस पर मोर कर दी। वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जादी जादी लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। तो शैतान को बांध कर रखेगा 1000 साल के लिए। यीशु मसीह का आमेन यीशु मसीह राज्य करने के समय में शैतान को क्योंकि लोगों को जादियों को बरमाने वाला शैतान, धोखा देने वाला शैतान, धोखा देने वाला इब्लीस। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और खाद करने और नष्ट करने को आता है। चोर कौन है? इसको चोर कहता है, इसको झूठ के पिता कहता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और खाद करने और नष्ट करने के लिए आते हैं। आपका जिंदगी में शैतान का एंट्रेंस आपको नष्ट करने के लिए, पाप कर कर तुम अपना जिंदगी को नष्ट करेगा। शैतान तुम्हें नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए और तेरा जिंदगी के शांति को, तेरे जिंदगी के आनंद को चोरी करने के लिए शैतान आएगा। इसलिए तुम अपने शत्रु को पहचान लो। वो हमेशा दोष लगाने वाला है, वो दुष्ट है, वो दोष लगाने वाला और हमेशा गलतियों निकाल कर बोलेगा ये ऐसे गलती किया, ये नरक के योग्य है। तुम्हारे अंदर गिल्टी फीलिंग, तुम्हारे अंदर मन के अंदर गिल्टी फीलिंग पैदा करेगा। वो तुम्हारा विरोधी है। पहले पत्रोस 5:8 में वो तुम्हारा विरोधी है, वो झूठ का पिता है, वो परीक्षक है, परीक्षा करने वाला है, दुष्टात्माओं का सिर है और आसमान का अंतरिक्ष का अधिपति है। वो चाल ढालने वाला है, लूसीफर है। ये सब बाइबल उसके बारे में कहता है। प्रिंसिपलिटीज, पावर्स और रूलर्स ऑफ डार्कनेस, होस्ट ऑफ विकेडनेस इन हेवनली प्लेसेस, ये इनका दूध है। इविल स्पिरिट कह सकता है, दुष्टात्मा सेना कह सकता है, प्रधानता कह सकता है, अधिकारियां कह सकता है, अंधकार के लोगों का हाकिम कह सकता है। ये इनका ग्रुप है, एक नीचे एक बना के रखा है और ये हमारा लोगों को बरमाने के लिए अविश्वास डालकर, डर डालकर, गंदा विचार गंदा सोच डालकर, दूसरे के जलन सी सांसारिक अभिलाषा के साथ चलने के लिए, शारीरिक अभिलाषा का साथ चलने के लिए, जो मन के अंदर ये सब कराकर तुम्हें बरमाने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, तेरा परमेश्वर का राज्य का जो शांति और आनंद का जो आशीष है, धार्मिक अदा है, उससे तो निकाल कर वो पाप का जिंदगी में कीचड़ में रखकर हमेशा निराशा में डालने के लिए, आत्महत्या का चिंता डालकर, नशा का और व्यभिचार का चिंता डालकर वहीं रखने के लिए वो कोशिश करते जाते हैं। आपको समझ में आया होगा, आपका मन के अंदर शैतान गढ़ बना देता है, उसके बारे में हम आगे देखेगा। लेकिन आज इतना जान लो, नो योर एनिमी, रिकॉग्नाइज योर एनिमी। तो अपना शत्रु को पहचान लो, तो अपना शत्रु को जान लो, शत्रु का स्ट्रेटजी, युक्तियों को जान लो। बरमाने वाला, पुराना सांप, दोष लगाने वाला, तेरा विरोधी, बड़ा सर्प, वो झूठ का पिता, परीक्षा करने वाला,
चोरी करने वाला, खाद करने वाला, नष्ट करने वाला, ये शैतान के बारे में बाइबल कहता है ये स्वर्ग से निकाला गया परमेश्वर का दूध है। हालेलुया। ये हमें अटैक करने के लिए हमेशा तैयार है। वो उसको नींद नहीं है, रात भर वो काम करता है, दिन भर काम करता है। वो मरता नहीं है। वो जब से गिरा है तब से जिंदा है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव उसका साथ है। हमारे एक्सपीरियंस 32, 36, 40 साल, 50 साल, 60 साल, लेकिन ये सालों से यही काम करते आ रहा है। हमारे शत्रु को कमजोर नहीं समझना, लेकिन यीशु कालवरी में उसको हरा चुका है। उसका प्रधानों को नीचे उतार सकता है, कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया है, लेकिन हमारा पीछे हमें फंसाने के लिए, हमें पाप में गिराने के लिए, हमारे खुशियों को छीनने के लिए ये कोशिश जरूर करते आया है। आगे भी होगा। परीक्षा के समान परीक्षा करने के लिए यीशु के पास आ गया तो विश्वासियों के सामने भी बीच बीच में परीक्षा लेकर आता है। प्रभु के वचन, आत्मा का अभिषेक, आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना में हमें इसे आराम से गिरा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जय जयकार का ध्वनि बनाया हुआ यीशु हमारे लिए नमूना है। हम इसके ऊपर हमें देखने का समय वो डरता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू और आत्मा का सामर्थ्य से हम भरा हुआ है, और इसका चाल को जानकर उसे हराने के लिए चर्च इसी दिनों में तैयार होना है।